Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc Final Year Mathematics Third Paper Numerical Methods and Computer Fundamental. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की हमारी आज ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, इसको भी हम पार्ट वाइज ही करेंगे जिस तरीके से हमने चैप्टर 1 का किया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो था द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स जब 8 हो तो आपको बताना है क्या आएगी। ठीक है, तो इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल थ्योरी वाले ही क्वेश्चन अभी फ़िलहाल करेंगे। ठीक है, तो देखो ये इसमें आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 8 की। ठीक है, तो वैसे तो ये स्टार्टिंग में ही लाई कर रहा है। ओके, तो इसमें आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़े थे। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले और बैकवर्ड। ठीक है, अब देखो अगला सेकंड वाला है फाइंड द फॉर द वैल्यू f0 इजकल टू 3 दे रखे है, f1 6 दे रखा है, f2 11 दे रखा है, f3 8 दे रखा है 18 और f4 27 दे रखा है। तो फॉर्म बनानी है फंक्शन की। ठीक है, तो ये भी आप इसको मर्जी आपको फॉरवर्ड वाले से कर लीजिए या फिर बैकवर्ड वाले से कर लीजिए। ठीक है, अगला देखो लेट द आर्ग्यूमेंट x0 x1 x2 xn बी इक्वली स्पेस है अगर, तो पूछा है कि व्हेन अगर h जो है वो x1 माइनस x0 है या फिर x2 माइनस x1 है, इसकी n की डिफरेंस ही तो होता है हमारा ये। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, तो ये आपको याद रखना होगा 1/n फैक्टोरियल 1/h की पावर n डेल की पावर n fx नोट। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने जो कि मार्क ऑब्टेन करेंगे 40 से 45 के बीच में। तो ये भी हम जो है न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ही से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर देखो फिफ्थ वाला गिवन दैट साइन 45 डिग्री इजकल टू ये दे रखा है और साइन 50 डिग्री दे रखा है, साइन 55 साइन 60, तो साइन 52 की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ही से हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है न्यूटन ग्रोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज फॉर स्टेप साइज h वेयर h इज़ देखो 1 2 3 ये सब तो हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो ये आपका सारा मतलब हर उसमें कर सकता है, लेकिन जो है इक्वल इंटरवल हो ही होना चाहिए। ठीक है, h जो है तभी निकल पाएगा जब हमारा इक्वल इंटरवल हो, है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इफ़ वी ऑब्टेन fx फॉलोइंग डाटा दे रखा है x और y दे रखा है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन ग्रोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हमें जो है पोलिनोमियल बताना है कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसको भी हम क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8th जो है आपका इफ़ वी फाइंड fx विद द हेल्प ऑफ न्यूटन ग्रोगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, तो वो फॉर्म किस फॉर्म में होगा, वो पोलिनोमियल फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, पोलिनोमियल की फॉर्म में होगा। ठीक है, 9th वाला देखो इफ़ वी ऑब्टेन fx फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो ये x और fx दे रखा है, इसमें आपको फिर से सोल्व करके मतलब इसे फुल पोलिनोमियल में चेंज करना है, यानी कि इस तरीके से फॉर्म बनानी है। फिर आपको ये देखना है कि कितने डिग्री का पोलिनोमियल इसमें बनेगा। तो इसको भी हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला देखो जो मीन है ऑफ f3 और f5 का बताना है कि इसमें जो है क्या बनेगा हमारा। ठीक है, तो मतलब दोनों का मीन निकालना है, f3 और f5 की दोनों की वैल्यू निकालनी है, फिर उनका सम कर देना है। ठीक है, मीन निकाल देना है। तो ये भी हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे इस चैप्टर में आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो में ही हम पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट बना लेंगे उनके। ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ fx बतानी है। इतने आप जो है ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना आता है, क्योंकि मैंने सेकंड चैप्टर ऑलरेडी आपका पढ़ा रखा है, आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप भी करा रखे हैं, है ना। तो आप पहले उनको देखें, इससे फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस आप सोल्व करके देखेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी डाल देंगे फिर इसके सोल्यूशन की भी। ठीक है, अब देखो 11th क्वेश्चन जो है आपका वो है वैल्यू बतानी है fx की, x दे रखा है fx दे रखा है फिर से, और आपको पोलिनोमियल में इसको चेंज करना है। ठीक है, अगला देखो 12 क्वेश्चन जो है आपका तो वैल्यू ऑफ f90 की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये लास्ट में लाई कर रहा है, तो बैकवर्ड एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं। तो आपको ये देखना है, तो लास्ट में आपका ये लाई कर रहा है, देखो किस तरीके से
क्यों F90 कहाँ आएगा, 81 और 91 के बीच में ही आएगा, तो ये आपका लाई कहाँ करेगा, 81 और 93 के बीच में, ठीक है, नीचे फंक्शन जो है। अब देखो 13, फॉर द फॉलोइंग डाटा जो है x दे रखा है, fx दे रखा है, तो पूछा है कि चूज़ करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो F77 जो है क्या वो 27 से बड़ा होगा, तो देखो आप इधर ही देखो, पहली बात ये कि यहाँ पे 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, 27 आगे बढ़ता जा रहा है, तो ऑफ कोर्स F77 क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ F3 की वैल्यू बतानी है आपको न्यूटन फॉर्मूला यूज़ करके फॉरवर्ड का, ठीक है, न्यूमेरिकल है, आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम इसे न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला देखो, जो फर्स्ट टर्म होती है न्यूटन गोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में, उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो FA से उसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इफ़ अ गिवन डाटा कंटेन कर रहा है n+1 पॉइंट, तो जो मैक्सिमम पावर है डेल की रोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में वो कितनी होगी, तो n की होगी, ठीक है। इफ़ यू वांट, अगर हम चाहते हैं कि F1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, तो देखो 1 स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसका मतलब आप न्यूटन ग्रोगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 18 क्वेश्चन जो है इसमें कहा है इफ़ यू वांट टू फाइंड FA पूछा है, तो कौन से इसमें इसको करेंगे, तो FA जो आपका स्टार्टिंग का ही पार्ट होगा, स्टार्टिंग में ही हम FA से डिनोट करते हैं स्टार्टिंग वैल्यू को, तो न्यूटन ग्रोगरी ही फॉरवर्ड फॉर्मूला ही इसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला देखो 19, द फर्स्ट टर्म जो होती है बैकवर्ड में जो है हमेशा वो होगी FA + NH, फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर यूज इन न्यूटन गोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में, तो जो है बैकवर्ड के लिए आपका ये सिंबल यूज़ होता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर प्रेजेंट इन न्यूटन फॉरवर्ड के लिए आपको पता है कि फॉरवर्ड में डेल आपका सीधा होगा। अगला देखो, द सेकंड टर्म ऑफ न्यूटन गोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज गिवन एज द फर्स्ट टर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड h इज़ द स्टेप साइज, तो इसमें आपका जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो इस तरीके से होता है x-a/h del FA, ओके। यानी कि आपका जो है फर्स्ट टर्म के लिए बोला है तो ना x-a/h होता है, ठीक है, del FA। अगला देखो 23 जो आपको दे रखा है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा न्यूटन गोगरी फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करके आपको FX निकालना है, ठीक है, ये आपको x और FX दे रखा है। वैसे ये प्रोसेस मैंने आपको सारे बता रखे हैं चैप्टर 2 के, तो एक बार आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लें चैप्टर 2 की, ठीक है, तभी आपको क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। अगला देखो 24, द वैल्यू ऑफ F3 विद द हेल्प ऑफ न्यूटन गोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, F3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x और FX दे रखा है, न्यूटन फॉरवर्ड आपका फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है, ठीक है, इसे भी हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला देखो, इफ़ FX इज़ गिवन ऑफ द पॉइंट दे रखा है इस तरीके से, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ऑफ FX एट एनी पॉइंट लाइंग इन एनी सब इंटरवल, इस तरीके से दे रखे हैं, तो इसको हम इंटरपोलेशन कहेंगे, क्योंकि वो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको आउट साइड द रेंज है तो एक्स्ट्रापोलेशन होता है, ठीक है, वो आपको पता भी है। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 26 में, फ्रॉम द टेबल बाय न्यूटन फॉरवर्ड का आपको इसमें यूज़ करना है फॉर्मूले का, इसके बीच में आपको निकालना है, ठीक है, कि कितना इंक्रीज़ हुआ है इन पीरियड्स में, तो आपका वैसे ये ऑप्शन है, इसे भी हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है काफ़ी लंबे होते हैं, तो हम एक साथ इनको नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से हम वीडियो सॉल्यूशन की अलग बना दी जाती है, ठीक है। अगला देखो 27, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है 7.5 की, तो ये लास्ट में लाई कर रहा है, तो इसमें आप बैकवर्ड वाले फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, इफ़ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है जो कि पास कर रहा है थ्रू इन पॉइंट से, तो पोलिनोमियल बताना है, तो कुछ नहीं है, ये x से दे रखा है, ये FX दे रखा है, इस तरीके से आप इसको मान के कर सकते हैं न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है, तो इसको भी हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ वी ऑब्टेन कर रहे हैं ए पोलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, हमें पोलिनोमियल बताना है, फिर से वही करना है, आप न्यूटन फॉरवर्ड का ही यूज़ करें, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो पोलिनोमियल आपका बन के आएगा तो आपको बताना है कितने डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 30, इसमें कहा है द फॉलोइंग टेबल दे रखी है, देखो ज़्यादातर आप पूछेगा या फिर वैल्यू पूछेगा, तो F0 की वैल्यू पूछे, तो सिंपल है, इसमें तो कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 दे रखी है F0 की वैल्यू, ठीक है। अगला देखो
द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल विच फिट करे डाटा इन विच फॉलोइंग। तो फिर से वही करना है, कुछ नहीं करना है, फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, अप्लाई कर देना, फिर आपका पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो, द वैल्यू ऑफ वाई जब x 8 हो तो x 8 हो तो यहाँ पे लाई करेगा। एक देखो, एक शॉर्ट ट्रिक अगर आपको मैं इसकी बताऊँ तो वो ये है, 8 बोला है इन्होंने, यहाँ लाई करेगा, इक्वल इंटरवल है वैसे भी। ठीक है, तो देखो 11 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो 5 का है ही। ठीक है, और 14 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि 15 भी कटी है, ये भी कटी है, तो आपका बचा 13, तो 13 आपका ऑप्शन आंसर आ गया इसमें डायरेक्ट। ठीक है, देखो, द n+1 ऑर्डर डिफरेंस ऑफ n h डिग्री, तो वो होगा 0। ठीक है, अब देखो, द nth डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n जो है वो कांस्टेंट होगी। अगर इससे n+1 ले रहे हैं तो वो 0 हो गई। ठीक है, मतलब अगर n+ निकाल रहे हैं और nth डिग्री का पोलिनोमियल है तो वो 0 होगा। ठीक है, और यानी कि अगर n का ही डिग्री का ही है तो वो कांस्टेंट होगा, वो आपको पता भी है। ठीक है, अब देखो, न्यूटन ग्रोगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है वो हमेशा इक्वल इंटरवल में ही यूज़ होगा, वैसे यूज़ नहीं होगा। ठीक है, द टेक्निक जो होती है ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ एफ(x) फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जो कि आउटसाइड द रेंज, याद रखना, अगर आउटसाइड है तो एक्सट्रापोलेशन और इनसाइड द रेंज है तो इंट्रापोलेशन। ठीक है, अगला देखो, इफ़ जो है न्यूटन ग्रोगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला का जो आपने इसका डेरिवेशन अगर आपने किया होगा तो इसमें वैल्यू पूछी है इससे कि ए की वैल्यू बतानी है और बी की वैल्यू बतानी है, कितनी होती है। तो देखो इसमें जो है आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या था आपका, ये था FA + HAUH, मतलब कि A + UH आपका फॉर्मूला था। और फिर जो है फॉर्मूले में ये था कि = FA U1 का फैक्टोरियल डेल FA और प्लस U2 का फैक्टोरियल डेल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल था। तो सिंपल सी बात है, 1/2 तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो रहा है A = 1 और B = 1/2। बाकी अगर अब भी आपको ये क्लियर हुआ है तो इसको भी न्यूमेरिकल वाली वीडियो में एक बार देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ वी फाइंड f(x) विद द हेल्प ऑफ न्यूटन ग्रोगरी बैकवर्ड फॉर्मूला, तो जो फंक्शन आपका बनेगा हमेशा पोलिनोमियल ही बनेगा। सिंपल सी बात है, x की फंक्शन ही बनेगी, पूरी की पूरी आपकी पोलिनोमियल की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैल्यू बतानी है 0.4 की फॉर द फॉलोइंग डाटा, x दे रखा है और y दे रखा है। कोई भी फॉर्मूला इसमें आप मतलब कि न्यूटन फॉरवर्ड ही यूज़ होगा क्योंकि स्टार्टिंग में लाई कर रहा है, आपको निकालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे भी हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, द न्यूटन ग्रोगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज इंटरपोलेटिंग द वैल्यू ऑफ तो नियर द एंड, बैकवर्ड हमेशा एंड होगा, और अगर बिगनिंग है तो इसका मतलब है आपका फॉरवर्ड है, और मिडल में है तो सेंट्रल फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो 41 आपका F0 दे रखा है, F1 दे रखा है, फिर से वही काम कर रखा है, F5 की आपको वैल्यू निकाली है, तो ये लास्ट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा वो बैकवर्ड वाला होगा। ठीक है, अगर देखो 42 जो आपका फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ द वैल्यू, ये x और f(x) दे रखा है फिर से, तो वैल्यू बतानी है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की, तो कुछ भी नहीं है, x और f(x) सिंपल टेबल बना लिए, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा आपका, वो लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ठीक है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, देखो 43 जो है, न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल इस अ पार्टिकुलर केस होता है, किसी का भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, ये अलग चैप्टर का मामला है सारा। ठीक है, न्यूटन ग्रोगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैन बी यूज़ होता है इक्वल इंटरवल पे ही। ठीक है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टैंड करता है वो एक्सपोनेंशियल के लिए करता है। अबाउट डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में अगर हम देखें तो जो nth डिवाइडेड डिफरेंस होता है और पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री का वो 0 होता है, नहीं, वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा तो वहाँ पे आपका फंक्शन जो है यानी कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, कभी भी 0 नहीं होगा। स्टेटमेंट सेकंड देखो, डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ मल्टीपल, नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट होता था तो इसमें आपका कोई सा भी करेक्ट नहीं है, तो ये भी आपका वैसे अगले चैप्टर से दे रखा है। अब सैम्पल पेपर में थोड़े मिक्स है क्वेश्चन, तो आपको इसलिए साथ के साथ हम उसे बता रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो फिर तो आपको क्लियर हो ही जाएगा कि कोई से भी चैप्टर से हो, आपको आता ही है। ठीक है, 47 देखो, न्यूटन ग्रोगरी बैकवर्ड फॉर्मूला इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ व्हेन अननोन वैल्यू जो है
कब होगी, नियर द एंड। बैकवर्ड है तो एंड होगा, अभी कई बार बता दिया। बिगिनिंग है तो फॉरवर्ड होगा, ठीक है। 48 देखो, फॉर गिवन डाटा एक्स और वाई दे रखा है, इसमें फिर से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आप वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने इससे पिछले सेंट्रल चैप्टर में, सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस में जो यूज़ किए थे, तो वो उससे भी आपका ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 35, ठीक है। अगला देखो, द n+1 टर्म न्यूटन ग्रोगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो होता है, तो आपको ये इसका याद रखना होगा। ये फॉर्मूला होता है डेल एफ ए अपॉन एन का फैक्टोरियल एच की पावर एन, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस के ए माइनस एच, एक्स माइनस के ए माइनस एन एच प्लस एच, ठीक है। अब 50 देखो, इफ़ F0 दे रखा है, F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, F3 दे रखा है, देन वैल्यू पूछिए F5 की। तो ये क्वेश्चन शायद से रिपीटेड है इसमें, है ना, तो आपको फिर से वही करना है, बैकवर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। 51 वाला देखो, अब जो है 51 भी आपको न्यूमेरिकल है, वही मुझे लग रहा है ये भी रिपीटेड सा ही है। देखो एक्स और एफ दे रखा है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, टेबल बनानी है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा वो लिख लेना है, ठीक है। अगला देखो, फाइंड द ओड बताना है इसमें से क्या है। तो देखो न्यूटन फॉरवर्ड जो है आपके इसी चैप्टर से स्ट्रिलिंग फॉर्मूला जो है इन दोनों का सम होता है, तो इसमें आपका लैग्रेंज फॉर्मूला जो है वो ओड है, ठीक है। 53 देखो, द पोलिनोमियल ऑफ इंटरपोलेटिंग, फिर से दे रखा है आपको फंक्शन, मतलब एक्स और एफ एक्स दे रखा है, इसमें आपको फिर से वही पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो इसे भी हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 54 देखो, इन न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर यू दे रखा है ये, एंड व्हेन डेल स्क्वायर ए एफ ए जो है 0 है, तो फॉर्मूला कहाँ तक रेड्यूस होगा, तो इसमें ओनली वन करेक्ट है, क्योंकि डेल स्क्वायर एफ ए तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। और फॉर्मूला यही होता है आपका फॉरवर्ड का, जब आप यूज पे अपॉन टू फैक्टोरियल, है ना, तो इसमें सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला देखो 55 जो है, न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल, इस पार्टिकुलर केस होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का, ठीक है। अब देखो फॉर फाइंडिंग अ टेबलेटल वैल्यू जो कि नियर द एंड होगी, तो एंड में जो होगी वो होगी आपकी न्यूटन बैकवर्ड, ठीक है। अगला देखो 57 में इफ़ F0 दे रखा है ये, F1 F2 F3 ये दे रखा है, देन डेल स्क्वायर F0 जो है वो आपका 9 आएगा, ठीक है। सोल्व करना है, ठीक है, ठीक, कुछ नहीं करना है, टेबल बना देनी है, थर्ड डिफरेंस जो आएगा आपका वो 9 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में मैंने आपके इसके ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन जो है गलत दे रखे हैं, तो इसलिए आप खुद से भी चेक करेंगे, इन ऑप्शंस पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शंस रॉन्ग हैं जब आप सोल्व करेंगे, ठीक है। लाइक, शेयर, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay? Thank you.